जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज 24 मार्च है और हम 24 मार्च सेकेंड शिफ्ट के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी के हिसाब से सेम उसी सिलेबस के अनुसार हम क्वेश्चन बनाए हैं और आप वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, पशु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? थार्नडाइक को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है तो उसमें दोष है, तो उसमें किस प्रकार का दोष है? स्वरलोप है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक सुकरात हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम है, एस्टोबैक्टर है। ये सब जो जीवाणु हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई। देखिए एमपी टेट में पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हम पुरस्कार का क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिए हैं। और देखिए रेमन पुरस्कार संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए। यह फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है। जो रेमन पुरस्कार है ये जो है फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और देखिए जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार था पहली बार किसको दिया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे को पहली बार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया था। पूरा वीडियो आप देखिएगा, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। देखिए कल के एग्जाम में झील से क्वेश्चन आया था, इसलिए आज जो है आपको हम झील का क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। तो झील से संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। कहाँ ये? उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील है। और देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। कहाँ ये? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में किस पर जोर देता है? या सूक्ष्म शिक्षण किस पर जोर देता है? यहाँ पे में नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण किस पर जोर देता है? किस पर जोर देता है? कौशल पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां जो प्रश्न है, भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की पाई जाती है। और देखिए जो 11 प्रश्न है, प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। तो प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया की जो जल धारा है कैसी धारा है? ठंडी धारा है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट मैच में 13 शतक लगाया? तो किसने लगाया है? वीरेंद्र सहवाग ने जो है 13 शतक लगाया है। और देखिए जो 14 प्रश्न है, DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। DRDO दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को जो DRDO दिवस होता है 1 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो कौन सी विधि है? अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में जो है तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो माइकोराइजा जो होता है पौधे के जड़ के भाग में पाया जाता है। और देखिए जो 18वां क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी जो है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 19वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक ही दिशा में होता है। ये सब कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन।
और देखिए जो 20वां प्रश्न है, भाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाषा का उल्लेख जो भाग 17 में किया गया है। अब भाषा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। और भाषा का जो उल्लेख है किस भाग में किया गया है? भाग 17 में किया गया है। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, रसना किसका पर्यायवाची है? तो रसना जो है जीव का पर्यायवाची है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भोपाल जिले में स्थित है। और देखिए जो 23 प्रश्न है, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है? देखिए प्रदूषक से कल क्वेश्चन आया था। और तो कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है? कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। अमोनिया NH3 ये भी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। ये आप पूरा याद करके जाइएगा। और देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और DDT और प्लास्टिक ये सब क्या है? प्राथमिक प्रदूषक हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 24 प्रश्न है, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए? प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रबल में प्रा उपसर्ग है। और देखिए जो 26 क्वेश्चन है, परस्पर बातचीत मुख्यतः से जब आप परस्पर बातचीत करेंगे तो क्या होगा? सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में क्या होता है? सहायक होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 27 प्रश्न है, रथ यात्रा किस राज्य का उत्सव है? तो रथ यात्रा जो है उड़ीसा राज्य का प्रमुख उत्सव है। और देखिए जो 28वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान है। और 29वां प्रश्न, घबराना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? घबराना का भाववाचक संज्ञा घबराहट होगा। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में गुण संधि है। और 32 क्वेश्चन देखिए, सभी हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। और 33वां प्रश्न देखिए, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? देखिए जो खिलाड़ी हैं किस खेल संबंधित है उससे प्रश्न पूछा गया था। तो भाला फेंक से नीरज चोपड़ा जो हैं किस खेल संबंधित हैं? भाला फेंक से संबंधित हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 34, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल राज्य में स्थित है। और 35 क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा बनता है। 36 क्वेश्चन देखिए, लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो लवड़ी मृदा में जो पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। और 37 क्वेश्चन देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देखिए प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और देखिए जो 39 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। देखिए पूछता है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का। केरल राज्य का लिंगानुपात क्या है? सबसे अधिक है। और देखिए जो 40वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में लगाया गया पारतंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में जो पारतंत्र लगाया जाता है वो कैसा होता है? कृत्रिम पारतंत्र होता है। और देखिए जो 41 प्रश्न है, तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। और देखिए 42 क्वेश्चन जो है, लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि प्रणाली का विकास कब किया था? तो 1821 में किया था। और 43 क्वेश्चन देखिए, वलित पर्वत के उदाहरण है। तो वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन है? हिमालय हैं, एटलस हैं, एंडीज हैं, ये सब क्या हैं? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और 44 क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में है।
और देखिए जो 45 प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। और देखिए 46 प्रश्न, बुद्ध स्मारक को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। बुद्ध स्मारक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और 1989 में से विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त मंडल कौन सा है? समताप मंडल है। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब 48 क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और 49 क्वेश्चन देखिए, जो ये लाइकेन कहाँ उगते हैं? लाइकेन जो होते हैं पेड़ों के पौधे के या पेड़ों के छालों पर उगते हैं। देखिए जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा, जो लाइकेन है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो लाइकेन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो यह श्रेय जीन पियाजे को जाता है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हम 24 तारीख सेकंड शिफ्ट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं, और वीडियो आप पूरा देख के जाइएगा, पूरा समझ के जाइएगा। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पहुँच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।